नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आइए देखिए मध्य प्रदेश के कुछ खास खबरें हमारे साथ। मध्य प्रदेश के सतवास पुलिस की बड़ी कामयाबी। बता दें कि 20,86,000 रुपए ठगी करने वाले साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगी के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। देवास जिले के सतवास पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश कर दिया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने कुछ दिन पहले सतवास निवासी प्रमोद कुमार छोटेलाल गौर से 20,86,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस गिरोह का भंडाफोड़ किया और आरोपियों को धर दबोचा है। सतवास निवासी प्रमोद कुमार छोटेलाल गौर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनसे ऑनलाइन माध्यम से 20,86,000 रुपये ठग लिए हैं। यह ठगी विभिन्न तरीकों से की गई, जिसमें डिजिटल अरेस्ट पर ठगी की गई है। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, ऑपरेशन साइबर के तहत देवास पुलिस लगातार एक सकारात्मक तरीके से काम कर रही है। करोड़ों की राशि ज़िले वासियों की जो साइबर फ्रॉड में गई थी उनको वापस खातों में लौटाया भी गया है। साथ ही डिजिटल अरेस्ट को लेकर भी कोई ऐसा प्रावधान कानून में नहीं होता है। इसके बारे में भी लगातार पुलिस चौपाल के जरिए पुलिस ज़िले वासियों को अवगत करा रही है और कई सारे डिजिटल अरेस्ट के प्रयास असफल ज़िले में हुए भी हैं। इसी अनुक्रम में एक सतवास के व्यक्ति हैं प्रमोद गौर, इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जो इन्होंने इंसिडेंट होने के 3 दिन बाद सतवास पुलिस को इन्फॉर्म किया था, जिसमें इनके द्वारा जो स्टोरी नरेट की गई। प्रमोद गौर एक रिटायर्ड टीचर हैं और रिटायरमेंट के जस्ट बाद इनको जो अमाउंट गवर्नमेंट सर्विस के अलग अलग प्रावधानों का मिलता है, उसकी इन्होंने एफडी करवाई हुई थी और अचानक से उस एफडी को तुड़वा कर करीब 20 लाख की राशि इनके खाते से हस्तांतरित हुई थी। जो घटनाक्रम प्रमोद गौर के द्वारा बताया गया, उसमें ये निकल कर सामने आया कि इनके पास एक वीडियो कॉल आया था, जिसमें सामने वाला व्यक्ति पुलिस यूनिफॉर्म में था और उन्होंने सीनियर पुलिस ऑफिसर का हवाला देते हुए मुंबई से अपना कॉल आना बताया और नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व होने की धमकी दी और उसके ज़रिए वीडियो कॉल के ज़रिए इनसे बैंक के ट्रांजैक्शंस करवाए, सारी डिटेल्स निकाली और इनके खाते से करीब 20,81,382 रुपये की राशि इन्होंने अलग अलग खातों में हस्तांतरित की। शुरुआत में नरेश गोयल थोड़ा घबराए थे और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि असली पुलिसकर्मी कोई थे जिन्होंने इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में धमकाया और बाद में एक बड़ी राशि इनके खातों से ली। लेकिन जब इन्हें बाद में समझ में आया तो 3 दिन के बाद ये सतवास पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट की है। उक्त गंभीर घटनाक्रम को तत्काल संज्ञान में लिया। हमारी एडिशनल एसपी रूरल सौम्या जैन मैडम के ओवरऑल लीडरशिप में हमने एक सेपरेट टीम गठित की। सतवास पर 302/25 एक अपराध दर्ज किया गया और इस पूरे केस का खुलासा किया गया। लगातार लगभग 30 दिन तक हमारी टीम लगी रही। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर हमने दबिश दी। साइबर सेल की जो हमारी रिपोर्ट थी, एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली, उसमें जिन जिन खातों में ये पैसा गया था, वो खातों में उनके जो होल्डर्स थे, ऐसे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें पहला नाम है हर्ष, जो टेलीग्राम पर अपने आप को पीटर बताता है। ऋषिकेश, जो कि महाराष्ट्र सांगली का रहने वाला है। हर्ष इंदौर का रहने वाला है। सुनील, पिता हिम्मत जादव, ये भी सांगली महाराष्ट्र का रहने वाला है। इन तीनों लड़कों के अकाउंट्स में जो फरियादी है, उससे साइबर फ्रॉड में डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से जो राशि गई थी वो ट्रांसफ़र हुई थी। पुलिस ने पहले इन तीनों लोगों को अपनी कस्टडी में लिया, पूछताछ की। पूछताछ के उपरांत ये बात सामने आई कि उक्त तीनों ने म्यूल अकाउंट्स ओपन किए हुए थे और टेलीग्राम पर अलग अलग ग्रुप्स के ज़रिए ये लोग जुड़े हुए थे, जिसमें कई सारे ऑफ़र इनको दिए गए थे कि अगर आप अपना अकाउंट यूज़ करते हैं और हमें देते हैं, जिसके माध्यम से हम कुछ ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट से पास करेंगे, तो उसका एक कमीशन हम आपको देंगे। उस लालच में हर्ष, ऋषिकेश और सुनील आए और इन्होंने अपने अकाउंट्स कुछ दिल्ली के लड़कों को दिए और उन लड़कों ने साइबर फ्रॉड करने के उपरांत इन तीनों लड़कों के अकाउंट में साइबर फ्रॉड की राशि ट्रांसफ़र की। बाद में हर्ष, ऋषिकेश और सुनील को समय समय पर दिल्ली बुलाया जाता था और इनके अकाउंट में फ्रॉड के माध्यम से जो राशि आती थी उसको कैश विड्रॉ करके इनका कमीशन इनको दे दिया जाता था। इस प्रकार से एक दूसरी लेयर निकल कर आई सामने, जो कि इन तीनों लड़कों के हैंडलर्स थे जो दिल्ली बेस्ड थे। तो हर्ष, ऋषिकेश और सुनील से पूछताछ के उपरांत पुलिस आगे बढ़ी
और सोमेश्वर जो कि अपने आप को टेलीग्राम पर सैम लिखता है, ये साउथ दिल्ली का रहने वाला है। इसी प्रकार संजय जो कि अपने आप को वैम्पायर नाम से एक उसकी टेलीग्राम पर आईडी बनी हुई है, जो कि गाज़ियाबाद का रहने वाला है। और साथ ही गौरव जो कि मूलतः नीमच का रहने वाला है। आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट को लेकर कई लोग सकते में हैं। शिकायत मिलते ही सतवास पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन हुआ। पुलिस ने तकनीकी और मुखबिरों की मदद से आरोपियों का पता लगाया। लंबी जांच और छापेमारी के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई थाना सतवास पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। बता दें कि इस खबर के बाद आम जनता में बेहद संतोष दिख रहा है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए सतवास देवास से ब्यूरो हेड LN परमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।